बाइक फिसलने से बहन घर जा रहा बाइक सवार घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर आंवला भमोरा मार्ग पर रामनगला गांव में एक बाइक सवार की अचानक बाइक फिसल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने उसे उपचार के लिए आंवला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। घायल सोनपाल 55 वर्षीय पुत्र रामपाल निवासी दुरीजीत ने बताया कि वह अपनी बहन घर चकरपुर शनिवार देर शाम 6 बजे जा रहा था। रामनगला गांव में पेट्रोल पंप के समीप उसकी बाइक अचानक फिसल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने उसे एम्बुलेंस से सीएचसी आंवला पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। थाना सिरौली के क्षेत्रांतर्गत ग्राम जगन्नाथपुर में शनिवार सुबह 62 वर्षीय जानकी प्रसाद अपने घर के बरामदे में मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने मिली जानकारी के अनुसार जानकी प्रसाद सामान्य रूप से सुबह अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन सुबह उनके शव को बरामदे में देखकर परिवार और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचित किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद बरेली मुकेश चंद्र ने खुद मामले की जांच का निरीक्षण किया। उनके अनुसार सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए और प्रारंभिक जांच में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता जांच कर रही है, जिसमें परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ भी शामिल है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आज दिनांक 28/12/2024 को रात्रि 3 बजे थाना सिरौली के ग्राम जगन्नाथपुर से सूचना प्राप्त हुई कि जानकी प्रसाद पुत्र छोटेलाल उम्र 62 वर्ष अपने ही घर के बरामदे में चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके नाक और कान से खून निकल रहा था। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। शीघ्र ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर मृत्यु का कारण जानकर परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रखर अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर गौरशंकर महाविद्यालय गुलड़िया आंवला में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि क्षेत्रवासियों के साथ अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह का जीवन ईमानदारी, समर्पण और सादगी का प्रतीक था। उनका निधन संपूर्ण भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। देश के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका को सदैव याद किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति व उनके परिवार तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के किशनपुर के रहने वाले गुड्डू देवी ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया था कि उसका नाबालिग पुत्र बीते दिनों कोठी लेने गया था। तभी प्राणरंजित मानते हुए कुछ लोग उसके बेटे को गालियां देने लगे। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपितों ने उसे भी गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की गई। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में निर्माणाधीन फैक्ट्री में ठेकेदारी को लेकर धमकी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला के तहसील पर रहने वाले अमन तिवारी ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया था कि आंवला के इस्माइलपुर क्षेत्र में जिंदल ग्रुप की ओर से कंपनी का निर्माण किया जा रहा है और वह उसी में कार्यरत है। बीते दिनों वह और उसका मालिक पर्व जिंदल शाहबाद से प्लांट पर जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक ली और ठेकेदारी नहीं देने पर धमकियां देने लगे, जबकि पर्व जिंदल पहले कुछ लोगों को ठेकेदारी देने से मना कर चुके हैं। उसने आरोप लगाया कि वह लोग उसको धमकियां दे रहे थे। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच करके विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। नायब तहसीलदार अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर क्षेत्र के आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना गया और उनकी शिकायतों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। नायब तहसीलदार अरविंद कुमार ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिकायत में कोई भी लापरवाही ना करे। किसी भी फरियादी को बार बार भटकना ना पड़े। उनकी समस्या का समाधान एक बार में ही कर दिया जाए। इस अवसर पर कोतवाल कुमार बहादुर सिंह, इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद कुमार व आंवला थाना के स्टाफ व राजस्व विभाग की टीम से रामस्वरूप, राहुल शर्मा, लक्ष्मी, अखिलेश, सौम्य, सेवा, वानी, लेखपाल उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया।
बता दें कि नगर के महाराजपुरम कॉलोनी में गायत्री शक्तिपीठ विद्या मंदिर से कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसे आंवला के प्रमुख मार्गों से होकर एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह कलश यात्रा महाराजपुरम से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए बीके लॉन बचपन प्ले स्कूल के पास कार्यक्रम स्थल पर जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किए गए। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ आज से हुआ, जिसमें कथा व्यास आचार्य सत्येंद्र मोहन शास्त्री अपने श्रीमुख से श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान कराएंगे। इस श्रीमद् भागवत कथा का समापन 3/12/2024 दिसंबर को होगा। आज की शोभा यात्रा में आचार्य सत्येंद्र मोहन शास्त्री तथा कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार खंडेलवाल, अमित खंडेलवाल, दीप खंडेलवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मंजा कुमार खंडेलवाल, विपिन खंडेलवाल, हेमंत खंडेलवाल, संजीव गुप्ता, पवन अग्रवाल, प्रभात खंडेलवाल, विपिन अग्रवाल, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, नवीन अग्रवाल, प्रवीण खंडेलवाल, लोकेश खंडेलवाल, विवेक खंडेलवाल, शरद अग्रवाल, अमित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, नितेश खंडेलवाल, अर्पित खंडेलवाल एवं समीर अग्रवाल आदि भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुरक्षा की दृष्टि से आंवला पुलिस फोर्स मौजूद रहा। बाइक चीता मोबाइल महेश चंद्र और नितिन चौधरी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। जन सुविधा केंद्र पर जाओ, फार्मर आईडी बनवाए किसान, ये कहना है आंवला के एसडीएम और तहसीलदार का। तो बता दें कि तहसील क्षेत्र के सभी किसानों से अपील करते हुए कहा गया कि जल्द से जल्द सभी किसान अपनी फार्मर आईडी बनवा लें। किसान आईडी बनवाने के लिए किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर फार्मर आईडी बनवाई जा सकती है, या फिर तहसील प्रशासन द्वारा लगवाए जा रहे गांव स्तर पर कैंप में भी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके अलावा किसान खुद भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन और कंप्यूटर से फार्मर आईडी बना सकते हैं। यह बता दें कि आने वाले समय में बिना फार्मर आईडी वाले किसानों को किसान सम्मान निधि रोक दी जाएगी। किसान सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए किसान फार्मर आईडी बेहद जरूरी है। यही कारण कि तहसील के उपजिलाधिकारी राम व तहसीलदार आशीष कुमार सिंह द्वारा फार्मर आईडी बनवाए जाने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। तहसील के द्वारा गांव स्तर पर फार्मर आईडी तैयार करने वाले कैंप में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तथा गांव स्तर पर लगाए जा रहे कैंप और किसान खुद भी ऑनलाइन बना सकते हैं आईडी। एसडीएम व तहसीलदार की अपील, जल्द से जल्द सभी किसान आईडी बनवा लें। सभी जन सुविधा केंद्र संचालकों को निर्देश दिए गए कि केंद्र पर आने वाले किसान भाई को किसी भी तरह की परेशानी ना हो तथा सहूलियत के साथ उनकी फार्मर आईडी बनवा दी जाए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। विधवालय की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर एक विधवा ने जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत करते हुए एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। गांव कीरतपुर की महिला राजश्री ने एसडीएम से शिकायत कर बताया कि उसके पति ने गांव के एक व्यक्ति को जमीन ली थी, जिसे स्टाम्प पेपर पर लिखवाया गया था और तय किया गया था कि रकम की व्यवस्था कर बैनामा करा दिया जाए। महिला के पति की मौत हो गई, जिससे वह बैनामा नहीं करा सकी, कब्जा कर लिया था। अब वह दबंग खुद को किसान यूनियन का नेता बताकर महिला को बुनियाद नहीं भरने दे रहा है। महिला ने एसडीएम शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मिशन शक्ति को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर कोदल क्षेत्र गांव खिरिया व टाहा में मिशन शक्ति के तहत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत महिला अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। यहाँ पर महिला आरक्षियों ने महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन व अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर नोट करवाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो वे इसके लिए बिना डरे महिला हेल्पलाइन पर कॉल करें, बिना डरे उनका मुकाबला करें। महिला संबंधी अपराध की पीड़िता की काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर की जानकारी, सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर एसआई ओमपाल, किरण मणि, चंचल आदि ने महिलाओं को जानकारी दी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कपूर कंपनी मुरादाबाद के नजदीक रेलवे ओवर ब्रिज का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की समीक्षा की एवं रेलवे हरथला कॉलोनी में सड़कों, पार्क एवं कॉलोनी में साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। बता दें कि 27/12/2024 को मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने कपूर कंपनी मुरादाबाद के नजदीक स्थित रेल ओवर ब्रिज के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से कार्य की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की एवं उच्च गुणवत्ता के साथ साथ कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे हरथला कॉलोनी मुरादाबाद का निरीक्षण एवं साफ सफाई, कॉलोनी की सड़कों, पार्क एवं साफ सफाई व्यवस्था की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को कॉलोनी को साफ रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक मंडल अभियंता जंगपाल सिंह उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। सास बेटे बहु सम्मेलन में परवा नियोजन की जानकारी। रिछा ब्लॉक के मंगतपुर गांव में आयोजित हुआ सम्मेलन, महिला लाभार्थियों को किया गया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का है, जहां पर ब्लॉक की सीएचसी रिछा की ग्राम पंचायत मंगतपुर में शनिवार को आशा संघनी संघ की संघ ब्लॉक अध्यक्ष सुधा शर्मा के द्वारा मंगतपुर के प्राथमिक विद्यालय पर आयोजित सास बेटा बहु सम्मेलन में लाभार्थियों को
परिवार नियोजन, स्थायी अस्थायी संसाधनों की बारीकियां समझाई गई। इसके अलावा प्रसव पूर्व जांच, नवजात शिशु देखभाल और संपूर्ण टीकाकरण आदि के बारे में बताया। सम्मेलन में गांव की सास बहू महिलाएं शामिल हुई। सीएससी के BCPM मोहम्मद हसीब और संगनी संघ के अध्यक्ष सुधा शर्मा ने लाभार्थियों को पुरस्कार सम्मानित किया। इस दौरान BPCM मोहम्मद हसीब, संगनी संघ की ब्लॉक अध्यक्ष सुधा शर्मा, आशा, गीता शर्मा, राधा मौर्य, कुसुम, बसंती, किरण कुमार आदि मौजूद रही। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। समाधान दिवस में पहुंचे एसपी उत्तरी व ADM ने सुनी जन समस्याएं। लेखपालों को भेजा क्षेत्र में फार्मर रजिस्टर शीघ्र कराने के दिए निर्देश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया में चल रहे समाधान दिवस में लगभग 11:30 बजे एसपी उत्तरी मुकेश कुमार मिश्रा व ADM दिनेश कुमार ने पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना तथा सभी लेखपालों को अपने क्षेत्र के CSC पर जाकर अधिक से अधिक फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्रेशन शीघ्र न कराए जाने पर किसानों को उन्हें मिलने वाली किसान निधि मिलने में समस्या आ सकती है। इसी बीच एसपी उत्तरी मुकेश कुमार मिश्रा ने कोतवाली परिसर तथा मालखाना आदि का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाली के स्टाफ में इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर क्राइम रामवीर सिंह, उप निरीक्षक सैयद गोले, विजय कुमार तेवतिया, मनोज कुमार, तेजपाल सिंह, ब्रजपाल सिंह, SSI नवदीप सिंह आदि तहसील के राजस्व निरीक्षक गण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। महिला के घर में घुसकर की मारपीट 4 पर रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया के गांव खड़ा रामनगर निवासी महिला रोशनी रस्तोगी ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बीते 26 दिसंबर को समय करीब शाम के 6:15 बजे वह अपने घर पर थी। इसी दौरान संजीव कुमार पुत्र ओमी प्रसाद निवासी भोड़वा कोतवाली देवरनिया अपनी मोटरसाइकिल को लेकर आए, उसके दरवाजे के सामने खड़ी कर दी और वह महिला के घर में जबरन घुसने लगा। महिला ने इसकी सूचना घर से बाहर गए अपने पति को फोन के द्वारा दी तो वह भड़क गया और उसने महिला के परिवार को कांता प्रसाद, नरेश कुमार व सुरेश कुमार के साथ मिलकर उसे बाल पकड़कर रोड पर गिराकर मारने पीटने लगा। जब उसका पति मौके पर पहुंचा तो उन्होंने बीच बचाव कराने का प्रयास किया तो सभी ने उनके पति कृष्णपाल को भी मारा पीटा। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले के लोग आ गए तो वह उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। महिला का आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके पति कृष्णपाल के गुम चोटें आई। उक्त लोगों ने महिला का मोबाइल भी तोड़ दिया है। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों आरोपी संजीव कुमार, कांता प्रसाद, नरेश कुमार व सुरेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वही इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रिछा में फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए जमीन की तलाश से जुटे रिछा के मिलर्स। बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार से मिलकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी ने सौंपा ज्ञापन। जल्द होगी जमीन की तलाश पूरी, अतहर का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर रिछा में ब्लॉक स्तर पर स्वीकृत हुआ फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए जमीन की जद्दोजहद शुरू हो गई। इसी सिलसिले में शनिवार को अतहर हुसैन न्याजी के नेतृत्व वाली एसोसिएशन बरेली सांसद से मिली और एक ज्ञापन भी सौंपा। सूबे के मुख्यमंत्री की पहल पर हर ब्लॉक स्तर पर फायर ब्रिगेड स्टेशन बनना है। इसी कड़ी में चावल का रिछा में भी फायर ब्रिगेड स्टेशन स्वीकृत हुआ है, क्योंकि राइस मिलों में आग लगने से ज्यादा नुकसान था। अब फायर ब्रिगेड स्टेशन की स्थापना के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी की अगुवाई वाली रिछा राइस मिल एसोसिएशन सक्रिय हो गई है और इसी सिलसिले में शनिवार को राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार से बरेली उनके निवास पर मिले और उन्हें फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा उन्हें एसोसिएशन की तरफ से उनके स्वागत के समारोह को आमंत्रित किया। अध्यक्ष अतहर हुसैन न्याजी ने बताया कि सांसद ने दमखोदा ब्लॉक प्रमुख से बात कर जल्द जमीन उपलब्ध कराने की बात कही और स्वागत समारोह के लिए उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने ब्लॉक से भी फोन पर बात की, दिल्ली में थे। इसके अलावा डांडी हमीर से बजरिया रोड तक स्ट्रीट लाइट, नाला इंटरलॉकिंग, टाइल्स का काम जल्दी कराने के संबंध में पत्र सौंपा। सांसद ने पूरा आश्वासन दिया है कि बहन बारे में दमखोदा ब्लॉक प्रमुख कृष्णलता गंगवार से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो विकास अधिकारी से सभी मुद्दों पर तेजी से काम करने को कहेंगे। इस दौरान डॉक्टर फजीलत हुसैन न्याजी रासद भी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय कि सांसद छत्रपाल गंगवार से अतहर हुसैन पारिवारिक संबंध है। उनके चाचा डॉक्टर फजीलत हुसैन न्याजी को मौसा मानते हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।